हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके टॉप 15 PYQs जो पिछले 10 ईयर्स में कहीं ना कहीं रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। तो आप ये शुरू से लेकर लास्ट तक आपका वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके अच्छा सा स्कोर आ सके ये जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर्स होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, हाउ मनी सॉल्यूशन डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5 हैव। तो इसमें जो है कितने सॉल्यूशन होंगे, कैसे निकालेंगे इसको, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे इसको ग्राफिकली भी कर सकते हो। तो y इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस। तो y इक्वल टू 0 जो लीनियर इक्वेशंस है ये x एक्सिस को शो करती है। और y इक्वल टू -5 कहाँ होगा, ये होगा x एक्सिस के नीचे। यानी यहाँ पर अगर -5 हो गया, ये 0 है, तो y इक्वल टू -5 कैसे ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल। तो दो पैरेलल लाइंस हो गई है और इनका क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। तो या तो आप ग्राफ ड्रॉ करके ऐसे दिखा सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो जैसे कि y इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू -5। दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, अब जैसे यहाँ पर x वेरिएबल नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.x y और c जो कॉफिशिएंट होता, जो कांस्टेंट होता है उसकी जगह में 0 रख लेंगे और ये 0 हो गया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इक्वेशन नंबर 1। और y इक्वल टू -5 को कैसे दिखा सकते हैं हम, x एब्सेंट है तो 0.x प्लस y और -5 को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 0। अब जो कंडीशन होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, a1/a2 कैलकुलेट करते हैं। तो a1/a2 कितना हो रहा है, 0/0। b1/b2 कितना हो रहा है, b1/b2 हो रहा है 1/1। c1/c2 कितना हो गया, 0/5। अब यहाँ पर क्या है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है। इसको क्या 1 लिख सकते हैं हम, ये कोई अनडिटरमाइंड वैल्यू है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। और 0 को अगर खाली हम नंबर मान लें तो 0 1 जा 0 भी होता है, तो ये बात तो फैक्ट है, 0 1 जा 0। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 जो कि c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल लाइन की कंडीशन है, इसलिए तब भी आप नो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। लेकिन ऐसे करके आंसर जो है इसमें थोड़ा एक्सेप्शनल केस आ रहा, जैसे 0/0 कोई नंबर होता नहीं है। तो इट इज बेटर टू ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, if ax plus by equal to a square minus b square and bx plus ay equal to 0, find the value of x plus y। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, क्योंकि हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू, ये पहली इक्वेशन जो हमें दे रखी है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमें bx प्लस ए वाई इक्वल टू 0। क्योंकि हमें x प्लस वाई निकालना है तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें क्योंकि x प्लस वाई निकालना है। तो ऐड करके क्या हो जाएगा, ax प्लस bx कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा, हमें x प्लस वाई लाना है तो इन दोनों की पेयरिंग कर लेंगे। ऐड करते वक्त a कॉमन हो जाएगा तो एक x प्लस वाई आ जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों की पेयरिंग करके दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस वाई, b इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अब हमें क्या है, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पर x प्लस वाई कॉमन है तो अंदर आ जाएगा हमारा a प्लस बी। अब यहाँ पर a प्लस बी को कैंसिल कर दीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा, a माइनस बी इज द आंसर। तो यही वैल्यू हमें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ इक्वेशंस फॉर x माइनस 3y इक्वल टू 9 2x प्लस ky इक्वल टू 11 हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 जो कि c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता। तो हम इन दोनों को लेके चलते हैं। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लीजिए, 4x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी मैं 2x प्लस ky माइनस 11 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर से वैल्यू पुट कर लीजिए। a1 क्या है, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट यानी 4, a2 का मतलब है सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जो कि 2 है, और b1 का मतलब होता है इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट जो कि -3 है, और b2 का मतलब इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट जो कि है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 4k इक्वल टू -6, k इक्वल टू हो जाएगा -6 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करके क्या हो गया, -3 अपॉन 2 आ गया। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई, आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमें जो है यहाँ पर ग्राफ बनाना पड़ेगा। इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो सॉल्यूशन का ग्राफ बना लेते हैं। सॉल्यूशन बॉक्स होगा इसका x इक्वल टू, अगर 0 रख दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और y इक्वल टू अगर 0 रख दें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, और एक वैल्यू और निकाल लेते हैं इसकी। x इक्वल टू अगर 4 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब ये y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो यहाँ पर दिखा लेते हैं 2 4 6 8 10, इधर हो गया 2 4 6 8 10, और उसके बाद 0,10 कहाँ पे होगा आपका, 0 ये हो गया 0,10 यानी एक पॉइंट ये होगा 0,10, दूसरा पॉइंट क्या होगा 10,0 10,0, और 4,6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना आपको कि दोनों जो एक्सिस हैं वो इसमें आ जाएं। तो इस प्रकार से ये हो गया जो लाइन है और दोनों एक्सिस के द्वारा जो कवर्ड है पोर्शन। कैलकुलेट द एरिया, तो एरिया निकालना हमें इसे लाइन और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा जो बना कवर्ड एरिया है वो क्या है, उसका एरिया निकालना हमें। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है हमें, तो ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे। तो हाफ मल्टी क्या होता है, बेस कितना है, ये है 10 यूनिट, और एल्टीट्यूड कितनी होगी, ये भी क्या है 10 यूनिट। तो काट देते हैं तो कितना हो गया 50 स्क्वायर यूनिट एरिया का, क्योंकि यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया निकालना हो तो आप स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। तो ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। तो दोनों इक्वेशन दे रखी है हमें, x प्लस 3y इक्वल टू 6
और इसका सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। x और y हो गया। अब x इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आता है 2, x इक्वल टू 3 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या आता है 1, और x इक्वल टू अगर 6 रखते हैं तो y इक्वल टू आ गया 0। तो ये इसका सॉल्यूशन बॉक्स हो गया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो इसका भी सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं ऐसे ही। x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो y इक्वल टू -4 होगा, और x इक्वल टू अगर 3 रख दें तो y इक्वल टू क्या आएगा -2। x इक्वल टू 6 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस, और स्केल मान लेते हैं इसको। तो क्या हो गया 0 यहाँ पे लिख देते हैं। मैक्सिमम नंबर x में क्या है 6 है, तो हम ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5 6। एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो आसानी से कर सकते हैं। एक एक खाने के बाद आप 1 लिख सकते हैं और 2 3 4। और यहाँ पर y में क्या है, कुछ नंबर माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं, तो ये दिखा लेते हैं 2 3, और माइनस का भी है -1 -2। अब दिखा लेते हैं। पहली इक्वेशन में क्या है 0,2 है, तो 0,2 ये पहली इक्वेशन का पॉइंट, और 3,1 3,1 यहाँ पे होगा। ये क्या था 0,2, यह है 3,1। अब है 6,0 6,0 यहाँ पे होगा, और इन तीनों पॉइंट को मिला देते हैं स्केल से। तो ये लाइन हो गई, और इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं यहाँ पे x + 3y = 6। दूसरी इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं 0, -4। तो 0, -4 यहाँ पर -3 है -4। तो 0, -4 0, -4 दूसरी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन। 3, -2 3, -2 यहाँ पे होगा 3, -2। दूसरा सॉल्यूशन दूसरी इक्वेशन का 6, 0 ये कॉमन है दोनों का 6, 0। तीसरा सॉल्यूशन दूसरी इक्वेशन का, इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से। तो ये आ जाएगा ऐसे, ड्रॉ करने के बाद ऐसे, ये -4 से पास आउट हो रही है, तो आपको इसलिए स्केल से मिलाना है। ये तो करना ऐसे है, ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, पास होनी चाहिए, यानी ये लाइन ऐसे पास होनी चाहिए। तो क्या होगा, पूछा क्या है हमें, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट एट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ कहाँ पे कर रही है, पॉइंट दिख रहे हैं। इन पॉइंट को एक नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो सी में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 6,0 पे। एक्स एक्सिस में दोनों लाइनें मिल रही हैं 6,0 पे, और वाई एक्सिस में ग्राफ को देख के देख सकते हैं आप कि कहाँ मिल रहा है। यानी आपको लिख देना है these lines intersect on y-axis at 0,2। तो 0,2 में कौन इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन का आप नाम लिख सकते हो, एंड 0, -4। खाली ये बता रहा है एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन्स इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। तो दोनों लाइनें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। चाहे तो आप इंडिविजुअली लाइन का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई। तो ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा एग्जाम में, काफ़ी रिपीट होता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो है क्या, इसमें आपने टेक्निकली सोल्व करना है। जैसे कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 141 है और y का कोएफिशिएंट वही है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट जो है नीचे वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। तो जहाँ कहीं भी ऐसा हो तो आपने क्या करना, दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देना है, एक बार माइनस कर देना। तो हम पहले दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2, तो पहले हम करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड। तो लिख देंगे एडिंग बोथ इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करके क्या मिलेगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3 और 1 4, 9 4 13 का 3 हाथ से लेकर 1 2, 234। और ये भी क्या हो जाएगा 234 y, ये x था। और ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी क्या हो जाएगा 234, और 234 से डिवाइड करके दोनों तरफ क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, सबट्रैक्टिंग लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करके क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 11 से 3 गया 4, हमारे पास 48x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 48y, और ये आ जाएगा इधर माइनस करके 9 से 5 गया 4, 44। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर लेते पहले। 48 से डिवाइड हो रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इक्वेशन नंबर 4 के नीचे इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं, और दोनों को ऐड करके y एलिमिनेट हो जाएगा। ये 2x इक्वल टू हो गया 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। तो इस प्रकार दो वैल्यू आ गई हमारी x इक्वल टू 2 की और y इक्वल टू -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर x एंड y। तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमें। तो एक तो दे रखी है b/ax प्लस a/b y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 2ab। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम ऊपर b/a है x का कोएफिशिएंट, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई b/a। इससे कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे और हम इस प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं एक वेरिएबल को। तो b/a से इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा bx/a, और ये क्या हो जाएगा by/a, और इक्वल टू 2ab मल्टीप्लाई b/a। a से a कैंसिल, तो इधर क्या हो गया 2b स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा bx/a प्लस by/a। यह आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 के नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, b/a x प्लस a y/b
इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 था। दोनों को माइनस कर लेते हैं, एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया एलिमिनेट, कैंसिल। और यहाँ पर कॉमन क्या है, बी वाई अपॉन ए, कॉमन कुछ नहीं है तो बी वाई अपॉन ए स्टेट वे लिख लेते हैं ऐसे, ए वाई अपॉन बी। और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि सिंप्लीफाई करके हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर ये हो जाएगा y कॉमन आ जाएगा, तो y कॉमन रख लेते हैं। तो ये बचा अंदर b अपॉन ए माइनस ए अपॉन बी। और यहाँ पर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, कैलकुलेट करके y को ऐसे रख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा ए बी, और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ए बी। अब ये करते हैं पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रख के y इक्वल टू ए बी, ये हो जाएगा 2ab। तो इस प्रकार से x इक्वल टू भी हमारा क्या आ जाएगा, ए बी। तो दोनों वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू क्या है, ए बी है। तो ये सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, ये होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, 7 को LHS में ले जाने पे -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1, अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा y, 28 इधर आके माइनस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, अब a1 क्या है, पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2, और a2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है अल्फा, और b1 यानी y का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में जो 3 है, और इक्वेशन नंबर 2 में b2 का मतलब y का कोफिशिएंट जो अल्फा प्लस बीटा है। c1 कितना है, -7 अपॉन -28, जिसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 1/4। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल रख लेते हैं, 2 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पर से तो आ गया 8, और यहाँ पर इसको रख लेते हैं इक्वल 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रख लेते हैं 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 12, और अल्फा की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं 8। तो बीटा यहाँ आ जाएगा, बीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। तो इस प्रकार अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा की 8 और बीटा की 4। तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, A man earns 600 rupees per month more than his wife, 1/10 of man's salary and 1/6 of wife's salary amount to 1500 rupees, which is saved every month. Find their incomes. तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। पहले तो दोनों की इनकम को हम लेट कर लेते हैं। लेट मैंस इनकम को मान लेते हैं हम x, एंड उसकी वाइफ की इनकम को मान लेते हैं y। अब क्या बता रहा है, जैसे पहली कंडीशन में बता रहा, यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा,
कि 1/10 ऑफ मैन सैलरी, यानी मैन सैलरी कितनी है एक्स, तो एक्स का 1/10 कितना हो गया x/10, एंड 1/6 ऑफ हिज वाइफ सैलरी, तो 1/6 उसकी वाइफ की सैलरी का क्या हो जाएगा 1/6 ये हो जाएगा। और कितना अमाउंट हो जाती है टोटल, ये दोनों अमाउंट बन जाती हैं 1500 रुपीज़। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन क्या है, A man earns 600 rupees per month more than his wife। तो एक इक्वेशन तो हमारी एक्चुअली में फर्स्ट कंडीशन ये थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू ये सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी कि 600 रुपीज़ ज़्यादा कमाता है मैन, यानी मैन की सैलरी कितनी एक्स, और वो कमाता है 600 रुपीज़ ज़्यादा वाइफ से, इतना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2। तो ऐसा करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल टू वाई प्लस 600 रुपी किस में रख लेते हैं, इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2 में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस 600/10 प्लस y/6 इक्वल टू 1500। तो यहाँ पर एलसीएम लग के कितना हो जाएगा 33y प्लस 1800 प्लस कितना हो गया 5y इक्वल टू 1500। ये यहाँ हो जाएगा 45,000 और माइनस 1800 और ये हो जाएगा 8y। तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 43200 8y। तो y इक्वल टू क्या होगा, 8 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, कितना हो गया 8×5 = 40। तो 5400 रुपीज़ ये आ गई किसकी सैलरी, वाइफ की उसकी। तो x इक्वल टू क्या होगा, यानी फुटिंग y इक्वल टू फुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 6000 रुपीज़ आ जाएगा। तो मेंस सैलरी कितनी आ गई, मेंस सैलरी यानी इनकम आ गई 6000 रुपीज़ एंड वुमेन्स इनकम पर मंथ, मतलब वुमेन्स सैलरी यानी इनकम 5400 रुपीज़ आ गई। तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 8 and the difference between the number and that formed by reversing the digits is 18, find the number। तो इसका सॉल्यूशन होगा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2-digit नंबर इज 8। तो दोनों डिजिट जो 2 डिजिट का नंबर है दोनों को लेट कर लेते हैं। क्या होता है 2 डिजिट नंबर में, वंस होता है, टेंस होता है। तो लेट वंस ऑफ द नंबर उसको मान लेते हैं x एंड टेंस को मान लेते हैं y। तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो गया, 10y प्लस x, ये नंबर हो गया। और क्या बता रही है,
दोनों डिजिट का सम कितना है, तो यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन दोनों डिजिट का सम क्या है 8, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 8 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर क्या बता रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड दैट फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, रिवर्सिंग के रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो रिवर्स करने के बाद डिजिट रिवर्स करने के बाद नंबर क्या क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 10x प्लस वाई। अब ये बता रहा दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस क्या है 18 का है। इनमें किसी भी नंबर को आप बड़ा मान लो और डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो ये भाई अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हो जाएगा कि 10y प्लस एक्स, ये बता रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है -10x प्लस वाई, कितना आ जाता है 18। तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 18 आ जाएगा। 10y माइनस वाई यानी 9y, और ये हो जाएगा -9x इक्वल टू 18, 9 से डिवाइड करके हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सोल्व कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम एक के नीचे दूसरे को रख लेते हैं। y माइनस एक्स इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो x एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू 10, यानी y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 5, और x इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हमने क्या लेट कर रखा था 10y प्लस एक्स, तो 10y, y 5 है, तो कितना हो गया 53। लेकिन नंबर हमारा क्योंकि 35 भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन बड़ा है नंबर। तो कंडीशन, क्योंकि जिस प्रकार से कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से नंबर क्या होना चाहिए, ये भी तो लेट कर सकते थे। तो नंबर्स आपका ये भी हो सकता है, यानी इसका इन्वर्स करके, इन्वर्स नहीं बोलो मतलब रिवर्स करके क्या हो जाएगा नंबर, और लिख देंगे 35, यानी दो आंसर होंगे इसके 53 और 35। क्वेश्चन नंबर 11, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। आफ्टर 20 years his age will be equal to sum of the ages of his children. Find the age of the father. तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, हम लेट करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो उन्हीं को लेट कर लेते हैं। इंडिविजुअल लेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हमें फादर की एज निकालनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट द एज ऑफ फादर इक्वल टू एक्स एंड सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन। सम ऑफ द एजेस ऑफ चिल्ड्रन हमने मान लिया वाई, ये सब प्रेजेंट है, यहाँ पर लिख देंगे प्रेजेंट, परजेंटेज, परजेंटेज। अब कंडीशन क्या बता रही है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी दोनों चिल्ड्रन की एज के सम का ट्वाइस है फादर की एज, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा है कि फादर की एज है चिल्ड्रन के एजेस की सम के ट्वाइस है, तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 2y इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बता रहा, आफ्टर 20 years हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, यानी 20 years के बाद, तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कि फादर की एज, यानी
क्या बता रहा, आफ्टर 20 ईयर्स हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो आफ्टर 20 ईयर्स फादर की एज क्या हो जाएगी, x + 20, और उसके दोनों चिल्ड्रन की सम का जो एज है उसके इक्वल हो जाता है। तो दोनों चिल्ड्रन की सम का जो एज हमने क्या अलर्ट कर रखा, y। अब आफ्टर 20 ईयर्स होगा तो एक चिल्ड्रन की एज क्या होगी, +20, उसमें दोनों चिल्ड्रन की एज में +20 ऐड होगा तो क्या हो गया, 40 हो गया। तो ये होगी कंडीशन। तो ये आ जाएगा हमारा x - y = 20। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इसके नीचे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग x = 2y इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा हमारा y = 20, और क्योंकि फादर की एज निकालनी थी तो फादर से एज यानी x = कितना हो जाएगा, 2 × 20 यानी 40 ईयर्स। तो फादर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, फादर्स प्रेजेंट एज 40 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सीता देवी wants to make a rectangular pond on the roadside for the purpose of providing drinking water for street animals. The area of the pond will be decreased by 3 square feet if its length is decreased by 2 feet and breadth is increased by 1 feet. Its area will be increased by 4 square feet if the length is increased by 1 feet and breadth remains same. Find the dimension of the pond. तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले डायमेंशन हम लेट कर लेते हैं पॉन्ड की। लेट लेंथ ऑफ द पॉन्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड कितनी x, एंड ब्रेड्थ को मान लेते हैं y। अब जैसा ये क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे कर लेते हैं। क्या बता रहा, द एरिया ऑफ पॉन्ड विल बी डिक्रीज बाई 3 स्क्वायर फीट। तो एरिया ऑफ द पॉन्ड कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द पॉन्ड मतलब लेंथ मल्टी ब्रेड्थ यानी xy। तो ये एरिया बता रहा है कि ये एरिया क्या हो जाता है, कितना हो जाता है, द एरिया ऑफ द पॉन्ड विल बी डिक्रीज्ड बाई 3 स्क्वायर फीट। तो ये एरिया 3 स्क्वायर फीट कम हो जाता है। कंडीशन क्या है, अगर क्या है लेंथ डिक्रीज बाई 2 फीट, लेंथ को डिक्रीज कर दिया यानी लेंथ माने x को डिक्रीज कर दिया, x को हमने 2 स्क्वायर फीट कम कर दिया, तो ये हो जाएगा लेंथ। और ब्रेड्थ में क्या मॉडिफिकेशन करना है, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 1 फीट। तो ब्रेड्थ कितनी है, 1 फीट इंक्रीज कर देनी है, तब इसका एरिया 3 स्क्वायर फीट कम हो जाता है। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। लिखेंगे इसको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। xy - 3 = xy + x - 2y - 2, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा इक्वेशन आ गया x - 2y और इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 + 2। तो -3 + 2 यानी -1, इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में भी इस टाइप का कुछ मॉडिफिकेशन करा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या बता रहा है, इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई 4 स्क्वायर, यानी इसका एरिया क्या होता है 4 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। जब कंडीशन क्या होती है, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई, यानी लेंथ इंक्रीज्ड बाई 1 फीट और ब्रेड्थ रिमेन सेम, और ब्रेड्थ वही रहती है। फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। xy + 4 इक्वल टू हो जाएगा xy + y, xy कैंसिल, और यहाँ पर से हमारा y = कितना आ गया 4, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। इसी को इक्वेशन नंबर 2 मान लो।
इक्वेशन नंबर 2 सॉल्यूशन 1 y = 4 आ गया। पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे क्या हो गया, x - 2 × 4 = -1, तो x - 8 = -1, तो x = कितना आ जाएगा हमारा 7 आ गया। तो इस प्रकार से फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पॉन्ड, यानी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारी 7 फीट और ब्रेड्थ हो जाएगी पॉन्ड की कितनी है y, यानी 4 फीट। आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ए बोट टेक्स 4 hours टू गो 44 किलोमीटर डाउनवर्ड्स स्ट्रीम एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ बोट x एंड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं y। अब डाउन स्ट्रीम में क्या होती है, स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों की नेट स्ट्रीम क्या हो जाएगी। हमें ध्यान रखना है कि बोट की स्पीड से माइनस करना है स्ट्रीम की स्पीड को। तो ये अप स्ट्रीम में स्पीड ये हो जाएगी, या डाउन स्ट्रीम में ये हो जाएगी स्पीड। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, ए बोट टेक्स 4 hours टू गो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो टाइम टेकन कितना होगा, यानी डिस्टेंस तो हमारे पास है, डिस्टेंस कितनी कवर करी है उसने, डिस्टेंस है 44 किलोमीटर और टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना है 4 hours डाउन स्ट्रीम का। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है x + y। तो हम लिखेंगे, यानी जो टोटल डिस्टेंस है 44, यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो 44 किलोमीटर 44/4 क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। 44/4 डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है कितनी है x + y, ये हो जाएगा। तो x + y = हमारा कितना आ जाएगा 11, एक इक्वेशन 11 आ गई, मतलब x + y = 11, एक इक्वेशन 1 आ गई। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये बता रहा है कि इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम, सेम टाइम मतलब 4 hour, टाइम वही है लेकिन डिस्टेंस क्या आपकी बार 20 है। तो अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी कितनी हो जाएगी 4, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड है कितनी है, हमने लेट कर रखी x - y। तो ये हो जाएगा हमारा x - y = 5। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2x = 16। तो x = कितना आ जाएगा 8, और इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो कितना हो जाएगा, x = 8 रखने पे y = आ जाएगा 3। तो इस प्रकार हमने लेट कर रखी थी बोट की स्पीड x। तो स्पीड ऑफ हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्टीम एंड बोट दोनों निकालना है। तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी 8 km/h एंड ऑफ स्टीम, और स्टीम की स्पीड हो जाएगी 3 km/h। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter.
Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो हम यहाँ पे जो चीज़ हमें निकालनी है उसको लेट कर लेते हैं. लेट द फिक्स चार्ज equal to x and each extra day charge, extra day चार्ज को लेट करते हैं जो एडिशनल डेज वो रखता है, उसको कर लेते हैं y. अब यहाँ पर तब पहली कंडीशन क्या है, यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या बता रहा है, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज. 3 डेज के लिए चार्ज फिक्स है, यानी 7 डेज के लिए सरिता ने रखी बुक, तो x रुपीज़ तो उसको 3 दिन का चार्ज देना ही देना है. तो बचे दिन कितने हो गए 4. 3 दिन के लिए क्या हो गया x रुपीज़ लिए, बाकी बचे डेज हैं 4 डेज. 4 डे में क्या चार्ज लगेगा y, पर डे के हिसाब से y लगेगा. तो 4 डे का चार्ज कितना हो जाएगा 4y एक्स्ट्रा चार्जेस के हिसाब से, और ये टोटल मिला के कितना पे करती है वो 27 रुपीज़ पे करती है. तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया. सेकेंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन में बता रही कि सुसी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज, यानी 5 डेज का रखा. अब 3 डेज का तो x हो गया, बचे डेज कितना हो गए 3 डेज के लिए x है, बचे हुए डेज 2 डेज बचे, और 2 डेज में एक डे के हिसाब से y रुपीज़ लेता है, तो 2 डेज का 2y हो जाएगा, और टोटल मिला के कितना पे करता है वो 21 रुपीज़ पे करती है. ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा कितना 6, यानी y इक्वल टू आ गया 3. इसको किसी भी इक्वेशन में रख लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे क्या हो जाएगा x प्लस 4 मल्टी 3 इक्वल टू 27, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 15. तो इस प्रकार से फिक्स चार्ज आ गए हमारे कितने, फिक्स चार्ज जो है वो कितना हो गया, फिक्स चार्ज हो गया हमारा 15 रुपीज़, और एक्स्ट्रा चार्ज, चार्ज फॉर ईच डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा 3 रुपीज़. आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. A man travels 300 km partly by train and partly by car. He takes 4 hours if he travels 60 km by train and the rest by the car. If he travels 100 km by train and the remaining by car, he takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the car separately. तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 300 किलोमीटर, तो डिस्टेंस जो टोटल कवर करनी है वो है 3 किलोमीटर. अब उसमें कुछ पार्टली ट्रेन से चलता है और पार्टली कार से चलता है. अब यहाँ पर पहली कंडीशन दे रखी है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम लिख लेते हैं ही टेक्स 4 आवर्स इफ़ ही ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन. अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, तो इससे पहले हमें क्या करना है, स्पीड लेट करनी है. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं x, और बस मान लेते हैं, बस की स्पीड मान लेते हैं y. अब यहाँ फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं. फर्स्ट कंडीशन में बता रहे ही टेक्स 4 आवर्स, टोटल मिला के 4 आवर्स लगता है इसको. कौन सी कंडीशन में, जब ये 60 किलोमीटर ट्रेन से चलता है. अब 60 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, तो ट्रेन की स्पीड हमने x रखते, ट्रेन से लिया गया टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. तो ट्रेन वो 60 किलोमीटर चलता है और ट्रेन की स्पीड है x, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन से इतना टाइम लेता हो 60 अपॉन x. और इसी प्रकार रेस्ट ऑफ बाई कार, अच्छा बस नहीं थी कार थी,
तो कितने चलता है, रेस्ट बाय कार मतलब जो बची हुई डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, वो 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर किससे गया, ट्रेन से। बाकी बची हुई डिस्टेंस क्या होगी, 240 किलोमीटर। और कार की स्पीड क्या है, वाई। तो कार से इतना टाइम लेगा 240/y, और टोटल मिला के टाइम लगता है उसको 4 आवर्स। अब ये 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, या इसको एज इट इज रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। अब है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बता रहा है इफ ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन की स्पीड x है, तो अब की बार ट्रेन से इतना टाइम लेता हो 100/x, एंड रिमेनिंग बाय द कार, अब 100 किलोमीटर तो ट्रेन से चले गया, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर बचा, 200, और कार की स्पीड कितनी है, y, और टोटल मिला के कितना टाइम लगता है, पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगता है बता रहा। तो 4 आवर्स में हम 10 मिनट ऐड कर लेंगे, क्योंकि 10 मिनट को आवर में चेंज करेंगे, 4 आवर में, तो हमें 10 मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। 624 + 1, और ये हो जाएगा हमारा, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 100/x + 200/y, और ये हो जाएगा हमारा 25/6, ये हो जाएगा 100/x + 200/y। इसको हम 25 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा हमारा कितना, 4/x, 8/y, और 1/6। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ताकि x का कोएफिशिएंट क्या हो, इक्वल हो जाए। तो क्या हो जाएगा, 15 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60/x + 120/y, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 15/6। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। 60/x + 240/y इक्वल टू हो जाएगा 4। ये इक्वेशन नंबर 1 है। माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल। 120 - 240/y कितना हो जाएगा, -120/y, और ये हो जाएगा 15/6 - 4 कितना होता है, 15/6 - 4 कितना होता है, ये हो जाएगा -9/6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 120/y इक्वल टू 9/6। तो y को इधर ले आते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 120 × 6/9, ये हो जाएगा 3 3 जा 3 2 जा, ये हो जाएगा 40 यानी 80। तो y इक्वल टू 80 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रख लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 4/x + 8/80 इक्वल टू 1/6, जो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। 4/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 - 1/10, तो ये हो जाएगा हमारा 35 - 4/x, तो ये हो जाएगा हमारा 4/x इक्वल टू कितना हो गया, 2/30,
तो x को इधर ले आते हैं तो क्या हो गया 30 × 4/2, तो कितना हो गया 15 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 60। तो x = हमारा 60 आ गया। तो x = 60 का मतलब ये किसकी स्पीड है, ट्रेन की। इस प्रकार ट्रेन की स्पीड हो गई हमारी, ट्रेन की स्पीड हो गई 60 km/h और कार की स्पीड कितनी हो गई 80 km/h। आंसर। तो बच्चों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैप्टर वाइज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।